हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में और एक एग्जांपल देख रहे हैं आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, बस ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको कॉस के लिए भी पूछा जा सकता है, बिकॉज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो साइन का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन कॉस के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे हम साइन के लिए सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आप कॉस के लिए करोगे, थोड़ा सा एक फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज पैटर्न होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं साइन वाला सॉल्व करके देता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन आप कॉस के लिए ट्राई कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पे आपको कि बाय कंसिडरिंग द फोरियर साइन इंटीग्रल ऑफ e raised to minus mx, okay, where m is greater than 0, and then prove that integration 0 to infinity lambda sin lambda x upon lambda cube plus m square, okay, d lambda is equals to what, pi by 2 e raised to minus mx, where m is greater than 0, okay, and also x is greater than 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा, सॉरी यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर ही चाहिए, लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा, ओके, बाकी एज इट इज। तो अब इस क्वेश्चन में जहां पे साइन का है ना, वहां पे कॉस आ सकता है। ठीक है, जहां पे यहाँ पे फोरियर साइन इंटीग्रल पूछा है तो यहाँ पे कॉस इंटीग्रल आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले, सो इन सोल्यूशन व्हाट वी हैव टू डू इन सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे गिवन में क्या रहेगा आपका, अब गिवन फंक्शन क्या है आपका, e raised to minus mx, okay, so f of x is equals to what, f of x is equals to e raised to minus mx, where m greater than 0, x also greater than 0, ये दिया है आपको कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये f of x का वैल्यू पता है। अब हमें कहा है फोरियर साइन इंटीग्रल, ओके, मतलब हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो देयरफॉर बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ओके, सो बाय फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका, एफ एस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ओके, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ लैम्बडा एक्स, और यहाँ पे हम डी एक्स नोट करते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे एफ ऑफ यू और ये यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है, तो एफ ऑफ एक्स ही डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, साइन लैम्बडा एक्स और डी एक्स एज इट इज रहेगा। सो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ई रेज टू माइनस एम एक्स इंटू साइन ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमने बेसिक में फॉर्मूला लिखा है। बेसिक में क्या कहा है हमने, फॉर्मूला ई रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और ई रेज टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ऐसे दो फॉर्मूलेज हमने नोट किए हैं। तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलते जाएगा, ई का पावर ई का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वही आएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये चलेगा। इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज होता है, तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, सो देयरफॉर using integration e raised to ax into sin bx dx is equals to, इसका फॉर्मूला होता है e raised to ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx, और यही सेम फॉर्मूला cos के लिए अगर होता तो यहाँ पे a cos bx और प्लस b sin bx होता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। सो देयरफॉर एफ एस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो कंपेयर अगर हम करेंगे ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स, तो यहाँ पे बी का मतलब है लैम्बडा और ई रेज टू ए एक्स मतलब एक्स का कोएफिशिएंट मतलब यम। तो हम यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो हियर ए इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू क्या है माइनस यम और बी इज इक्वल्स टू क्या है आपका लैम्बडा। तो इस फॉर्मूले में ए की जगह माइनस एम रख दो और बी की जगह जहाँ जहाँ पे बी होगा वहाँ पे आप लैम्बडा रख दो। सो देयरफॉर एफ एस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या मिल जाएगा आपको, सो देयरफॉर एफ एस ऑफ लैम्बडा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ई रेज टू ए एक्स मतलब ई रेज टू माइनस यम एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस यम का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस यम स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स, ए का मतलब माइनस यम साइन बी एक्स, इसका मतलब है साइन लैम्बडा एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बी का मतलब यहाँ पे हमने क्या कहा है लैम्बडा,
सो लैम्बडा इंटू वॉट कॉस बी एक्स दैट इज लैम्बडा एक्स, ठीक है। और इसके लिमिट क्या थे आपके, लिमिट देखो क्वेश्चन में लिमिट, सॉरी इंटीग्रेशन में लिमिट है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, तो लिमिट भी देने पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब आगे चलेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ओके। अब अपर लिमिट इन्फिनिटी है, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और e का पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये 0 बन जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, मतलब अपर लिमिट के लिए जो है आपका फंक्शन का वैल्यू बन जाता है 0 माइनस। अब लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है, जैसे हमने यहाँ पे 0 रखा, ठीक है, यहाँ पे 0 रखा तो 0 बन जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0 मतलब 1 होता है, और अपॉन में क्या है दैट इज यम स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा, साइन 0 0 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 1 इंटू दिस लैम्बडा दैट इज लैम्बडा, तो ये एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 है, ये तो माइनस रहेगा, माइनस और ये माइनस लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस प्लस और लैम्बडा अपॉन यम स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। सो फाइनल में यहाँ पे नोट कर देंगे, सो इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज लैम्बडा अपॉन एम स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, किसका वैल्यू मिला है आपको, एफ एस ऑफ लैम्बडा का वैल्यू मिला है, ठीक है। मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से हम क्या करेंगे, तो आपको इनवर्स फोरियर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आप। सो देयरफॉर बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ओके, बाय इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ओके, एफ एस ऑफ लैम्बडा इंटू साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। सो इज इक्वल्स टू दिस 2 बाय पाई एज इट इज, ओके, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, एफ एस ऑफ लैम्बडा का वैल्यू रख दो विच इज लैम्बडा अपॉन यम स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, इट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर, ओके, या फिर यम स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, उसको एज इट इज आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में जो चाहिए उस फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इंटू वॉट, इंटू साइन ऑफ लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। आप क्वेश्चन से अगर रिलेट करोगे थोड़ा सा तो कुछ इस तरह से टर्म आपका एडजस्ट हो चुका है, बट हमें राइट हैंड साइड में ये फॉर्म चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स का फॉर्म चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो अब इसे मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स को राइट साइड में लिखता हूँ। सो देयरफॉर 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लैम्बडा इंटू साइन लैम्बडा इज वॉट, लैम्बडा इंटू साइन लैम्बडा एक्स अपॉन दिस लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू वॉट, एफ ऑफ एक्स। तो अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस एम एक्स, और ये जो 2 बाय पाई है इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी लैम्बडा इंटू साइन ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अब इज इक्वल्स टू मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ 2 बाय पाई को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, ई रेस टू एम एक्स। अगर नहीं समझता है तो पहले एफ ऑफ एक्स एज इट इज रखो। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप 0 टू इन्फिनिटी लैम्बडा इंटू साइन लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी लैम्बडा इज इक्वल्स टू दिस पाई बाय 2, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है ई रेस टू माइनस एम एक्स वेयर एम ग्रेटर दैन 0 एंड एक्स ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो अब ये देखो क्वेश्चन आपका जो चाहिए था, जो प्रूव दैट कहा था, वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब यही क्वेश्चन मैंने क्या कहा है आपको, कॉस के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, साइन या तो कॉस, साइन का प्रैक्टिस किया और कॉस का क्वेश्चन आया तो फिर क्या करोगे, तो बेटर वे यही सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कॉस के लिए करो। उसमें चेंजेस क्या होंगे, देखो कॉस के लिए मैं बता दूं आपको कि चेंजेस क्या होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला तो यहाँ तक तो एज इट इज, सिर्फ ये फॉर्मूला देखो, साइन की जगह कोसाइन का लगेगा, एफ सी ऑफ लैम्बडा, यहाँ पे साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस रहेगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स वाला लगेगा। वहाँ पे बाहर का पैटर्न तो यही होता है, ए कॉस बी एक्स पहले आ जाता है और माइनस की जगह प्लस होता है, और बी साइन बी एक्स बाद में आता है, ठीक है। इतना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो ये वाला यहाँ का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ आपका ये है तो ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जब आप इनवर्स फोरियर लोगे तो फोरियर में आपका साइन की जगह कॉस आएगा, और यहाँ पे पूछा जाएगा कॉस, तो क्वेश्चन वही है, ठीक है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे। ओके, अभी कुछ चलते भी नेक्स्ट टाइम, अभी जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो।